नमस्कार, मैं ज्योतिषी सुशील कुमार सिंह अयोध्या से। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि बहुत मेरे अनुसार बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस घर पे पड़ती है, वही समझता है इस बात को। तो है क्या कि उत्तर आधुनिक या पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में ज़्यादातर विवाह टूट रहे हैं। उन उन विवाहों के टूटने का कारण क्या है? तो यही जानना है हमको। अब ऐसी स्थितियों में ये जानना होगा हमें कि हिंदू विवाहों में 70% 80% लोग गुड़ मिलान करवाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि इतना गुड़ मिल गया, 18 गुड़ मिल गया, सॉरी 25 गुड़ मिल गया, 30 गुड़ मिल गया। और जो 30 गुड़ वाले होते हैं उसमें विवाह की टूटने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा ही रहती हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों विवाह टूट रहे हैं बार-बार? तो जब एक रिसर्च हुई, इस पर बहुत बड़ा शोध हुआ, उस शोध में ये पाया गया कि जो ये गुड़ मिलान की तकनीक है, ये जो 36 गुड़ और ये 32 गुड़, ये बहुत पुरानी नहीं है। इस पर प्रोफेसर पांडे ने एक बार पूरा का उनका लेख है भारतीय संस्कृति पर। तो इसमें ये कहा गया कि प्रारंभ में रामायण काल में तो सिर्फ साधारण तरीके से शुक्ल पक्ष इत्यादि देखकर शादियां की जाती थी। उस समय भी इस तरह की स्थितियां होती थी, परित्यक्ता हो जाती थी स्त्रियां। लेकिन वर्तमान काल, विज्ञान की तरह वर्तमान काल में बड़ा अच्छा है कि एक शोध हुई कि उस कुंडली मिलान को जो नक्षत्र चरणों पर बेस्ड होती थी, जैसे मान लीजिए लड़की का राशि का नाम मा मी में हो गया और लड़के का मे मा मू, इस तरह का। तो वो होता क्या है कि नक्षत्रों के चरण होते हैं। उन नक्षत्रों के चरण के हिसाब से कुंडलियां मिला जाती हैं, जो कि सीधे सीधे राशिफल पढ़ने के बराबर हो गया। आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने उस तरह कुंडली मिलाई तो एक तरह का वो आपने राशिफल पढ़ा। और राशिफल तो पूरा भाग्य होता नहीं, बिल्कुल सही से अगर इसका तुलना की जाए तो राशिफल पढ़ना और लग्न कुंडली से वर्ग कुंडलियों सहित पूरा देखना बराबर हो गया। तो फिर प्रश्न उठता है कि इसको किस तरह किया जाए, कैसे मिलाया जाए? तो नई पद्धति के अनुसार लड़के और लड़की की पृथक पृथक कुंडली मिलेगी। कुंडली देखिए, जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, आप लड़के पक्ष से हैं, आपने हमें दिया लड़की की कुंडली, तो मैं लड़की की कुंडली में क्या देखूंगा? मैं लड़के की देखूंगा ही नहीं। पहले मैं ये देखूंगा कि ये लड़की शादी विवाह करने लायक है भी या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कि लड़की का शैक्षिक स्तर कहता है, दोनों में आपस में कितनी पटेगी, उनका पांचवा भाव, भावनात्मक स्तर कितना मिलता है, एक तो ये हो गया। दूसरा, उनका जीवन कैसा है, लॉन्गेविटी, दोनों की आयु तो है ना। तीसरा, बच्चे पैदा करने की क्षमता है कि नहीं। कुंडली में श्राप तो नहीं है बहुत सारे। श्राप को इस तरह मत लीजिएगा, किसी भी तरह से लीजिए। मतलब ये है कि कुंडली में अगर पहले से लिख उठा गया है कि विवाह नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे, तो उसे किसी न किसी, अगर राहु से कनेक्टेड है तो श्राप बोला जाता है। तो विवाह बच्चे नहीं होंगे तो हम देखेंगे कि बच्चे नहीं होंगे, तब तो ये बिना मतलब की कुंडली होगी। दूसरी चीजें, और अ, आयु कितनी होगी, कितना धन अर्जन होगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लड़की कमाएगी कि नहीं। साथ साथ लड़के की देखेंगे। अगर मान लीजिए उसमें बच्चे की संभावना कम है, तो इसमें भी बच्चे की संभावना कम होनी चाहिए। जिसे कहते हैं समान रूप से पीड़ित कुंडली। और दोनों कुंडलियां, और वो अगर उसमें बच्चे का है तो इसमें बच्चे का भी होना चाहिए। थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है, इनफैक्ट बहुत कठिन प्रक्रिया है। इसलिए आज के ज्योतिषी 5% ज्योतिषी ही इसको फॉलो करते हैं। 5 से ज्यादा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। उनको सिंपल है। अब वो जो आपका गुड़ मिलाते हैं, वो तो आप सिंपली सॉफ्टवेयर में डाल के मिला सकते हैं। तो जोशी के पास जाने की क्या आवश्यकता है? तो आपको करना क्या है,
बच्चे की और लड़के की दोनों समान रूप से मिले, दोनों समान रूप से न मिले। अगर आप बहुत कंज़र्वेटिव फैमिली के हैं, जहाँ पर ये देखना ज़रूरी होता है कि लड़के का या लड़की का अन्यत्र संबंध तो नहीं रहा है, तो वो सब भी चौथे भाव से देखा जा सकता है, जिसे हाउस ऑफ चैस्टिटी कहते हैं। लेकिन ऐसा देखना मेरे नज़र में सही नहीं है। वर्तमान उत्तर आधुनिक पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में। तो अगर देखते हैं, कुछ कंज़र्वेटिव परिवार ऐसे हैं, वो सीधे देखते हैं कि नहीं भाई, लड़का सही होना चाहिए बिल्कुल, लड़की सही होना चाहिए। वाइन न लेता हो, ये नॉन-वेज न खाता हो, सब कुछ कुंडली में दिखता है, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो ना दिखे। तो आप इस तरह कुंडली मिलाइए जिससे चलें, नहीं तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 70% आज जो केसेस आ रहे हैं, उसमें ईगोज़ हों या फिर स्मॉल मैन बिग ईगोज़, या फिर लोग आर्थिक रूप से लड़की पक्ष भी समृद्ध हुआ हो कि दूसरी शादी कर सकता हो, या लड़की खुद कमाती हो। ऐसी स्थितियों में वो फिर विवाह तलाक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से गुण मिलान, जिसमें वश, राक्षस, नाड़ी, ये सब मिलाया जाता है, इसको छोड़ दीजिए और नए तरीके से दोनों लड़के और लड़की की कुंडलियां मिलाइए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं 4-5 साल से मेरे फेसबुक पेज पे ये बार-बार आ रहा है, मैं रिपीट करता रहा हूँ, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुंडलियाँ मिलाइए, ना कि वो जो नक्षत्र चरणों राशियों के हिसाब से गुण मिलाते हैं, वो बहुत ही सतही प्रक्रिया है, उससे दूर रहिए। नमस्कार।